अभी हम करण हवलदार के घर पे हैं। ये बगहा पुलिस जिला के अंतर्गत आता है और वाल्मीकि नगर विधानसभा के अंतर्गत ये आता है। कौन सा गांव है? सिमरा भवानीपुर कुल्ली के करण हवलदार रहने वाले हैं। ये अपने दोस्त के साथ कहीं जाते हैं, 22/7 को जाते हैं, 22/7/2022 को जाते हैं। और जाने के बाद में काफ़ी मतलब घर के लोग उनको छानबीन करते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। और एक बाइक उनका न्यूज आता है कि उनका किसी के माध्यम से उनका मतलब मर्डर हो गया है। और पुलिस प्रशासन इस पर जब ग्रामीण और घर के लोग उनका जाकर FIR करते हैं, पुलिस प्रशासन उस पर मौन रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। काफ़ी अपने स्तर से जो करण हवलदार का जो भाई है वो अपने स्तर से काफ़ी प्रयास करते हैं और खोजते हैं। तभी पुलिस का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने स्तर से उनका जांच पड़ताल करें। जब पूरा ग्रामीण मिलकर के सिमरा थाना को जो घेरावा करते हैं, तब उस पर पुलिस प्रशासन का मौन टूटता है। और टूटने के बाद में वो लोग जाकर के इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद में 2 रोज़ 4 रोज़ के बाद में मतलब उनका जो है 100 मिलता है। 100 मिलने के बाद में वो आकर के इनके घर वाले लोग से बताते हैं। और बताने के क्रम में इस पे क्या होता है कि जाते हैं ग्रामीण लोग और जाकर के पूरे मतलब थाना को 2-3 गांव के लोग मिलकर के घेरावा करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि दोषी का आप मतलब गिरफ्तारी कीजिए। पुलिस प्रशासन क्या करता है कि एक दोषी का मतलब गिरफ्तारी करके और उसको केस को शांत कर देता है। और केस के शांत होने के बाद फिर ग्रामीण वाले लोग अपने जगह जगह जहाँ इनको मतलब ये रहता है कि जहाँ से मदद का मतलब आश्वासन रहता है, तहाँ पर ये लोग जाते हैं। वहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं मिलता। और जो हमारे ये लोकल का जो मुखिया हुए, वार्ड हुए, सांसद हुए, MP हुए, ये लोग क्या करते हैं कि अभी तक इनके घर पर मतलब कोई नहीं आता है। और अकेले घर में करण जो हवलदार है, अकेले घर में कमाने खाने वाले वो व्यक्ति रहते हैं। और उनका 4 भाई है। और उनके जो पप्पा है पूरा मतलब शरीर से विकलांग है। वो अपने बेटा का आस लगा कर जो होते हैं कि मेरा बेटा कब आएगा, लेकिन वो खोजने पे भी नहीं मिलते हैं। पता चलता है कि लास्ट में उनका जो मर्डर कर दिया गया है। और जो दोषी है खुला मतलब ये चैलेंज कर रहा है ग्रामीण लोग के बीच में कि हम 1 मर्डर किए और 4 मर्डर करेंगे। और उन्हीं के घर पर हम खड़ा हुए हैं। उनका घर का कंडीशन में आप देख सकते हैं। उनके मतलब कमीनी से एक ये बंगला बनवाया गया है जो अभी तैयार भी कंप्लीट रूप से नहीं हुआ है। आप इसको हम दिखाने का आप लोग का प्रयास कर रहे हैं, उनका घर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका पप्पा का वो हम कंडीशन आपसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका पप्पा वहाँ बैठे हैं, थोड़ा उनका कंडीशन दिखाइए कि अपने बेटा का आस में अभी तक मतलब प्रयास कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। इनको न्याय मतलब अभी तक कोई पुलिस प्रशासन से नहीं मिला। एक बाप पर क्या गुजरता है कि जब बाप अभी जिंदा है और इनके सामने इनका बेटा जो है मतलब भगवान को प्यारा हो गया। और दोषी जो है, दोषी खुलेआम मतलब चैलेंज कर रहा है कि और हम 4 लोगों को मारेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक इसमें मौन रहता है। और हम क्या पुलिस प्रशासन से पूछे, जब जाएंगे पूछने तो लोग बोलेंगे कि हम जांच कर रहे हैं। अभी एक आप बाइक लेके जाइए तो लगेगा कोई सीमा क्रॉस करके आए। अभी बाई मिस्टेक आपका कोई हेमलेट छूट जाए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस छूट जाएगा तो आप लगेगा कि मतलब कोई जुर्म करके आ रहे हैं, वैसे आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। आज जो खूनी है, जो आरोपी है, उस पर कोई अभी तक मतलब कार्रवाई नहीं किया गया। और केवल आश्वासन पर आश्वासन मतलब दिया जा रहा है परिवार के माध्यम से। और इनके पप्पा हैं, इनके पप्पा से कुछ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इनका डिमांड है पुलिस प्रशासन से कि इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हरिदास। क्या आप पुलिस प्रशासन से मांगना चाह रहे हैं? पुलिस मांगना चाह रहे हमारा ये बोलने में भी अस्वस्थ है, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं। और उनके एक भाई हैं छोटे, शायद उनका अभी शादी भी नहीं हुआ था। उनके जो छोटे भाई हैं उनसे भी कुछ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब ये शुरू से उनके साथ में है। और जैसे जैसे मतलब इस कहानी में आगे जैसे जैसे मोड़ आया वैसे वैसे ये मतलब साथ में है। आप मतलब कब आपको जानकारी लगा कि मर्डर हुआ आपका भाई का? मैं नज़दीकों को बोलिए। 22 तारीख दिनांक 22 तारीख 7वां महीना 2022 को जी जी मेरे भाई को रंजीत तफाली घर से ले गया। जी जी ले जाने के बाद बगान ले जाके उसका मर्डर कर दिया। जी जी मर्डर कर रंजीत मेरे पास 3 दिन बाद मेरे पास फ़ोन करता तुम्हारा भाई कहाँ है। जी जी मैं बोला भाई तो घर पे होगा। जी जी तो उसने बात बताया कि वो तो बगहा गया है, उसको हाँ वो बगहा गया था। मुझे मेरे पास फ़ोन किया था रंजीत। जी जी तो मैं बोला तुम रंजीत तो तुम्हारे पास फ़ोन किया, तुम्हें पता होगा मेरा भाई कहाँ गया है। जी 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 रंजीत बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है कहाँ गया, मुझे फ़ोन किया था मैं जानने के लिए। जी जी। तो उसके बाद रंजीत कसम खा के बोल रहा है कि उस दिन मेरे साथ करेंगे, कोई संपर्क नहीं है। देखिए इसमें क्या हुआ है कि पूरे मतलब जो दोषी है आकर के घर से प्रेम से
बुला के लेके जाता है, उसको उन लोगों का पहले से मतलब प्रोग्राम था कि ले जाके इनको मारना है। पहले से प्रोग्राम सेट किया जाता है और ले जा करके बुला करके उनको मार करके वहाँ डाल दिया जाता है। और आ करके घर पे भी कुछ मतलब ऐसा नहीं होता है कि झूठ भी आदमी से बोला जाए कि आपका भाई मेरे साथ गया था, अभी तक आया नहीं, घर पर नहीं मिला। तब ये जा करके अपने स्तर से प्रयास करते हैं और जा करके पुलिस में ये रिपोर्ट भी देते हैं। 27 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दिया है, लेकिन 27 तारीख को आपकी पुलिस को मतलब ओर से क्या आश्वासन मिला? हम पहले 26 तारीख को गए थे दरखास्त लिखवाने थाने पे। जी जी तो वहाँ पे कोई वो भी मेरे रंजीत तफाली के घर वाले वहाँ पहुँचे थे। जी जी तो उन लोगों का कहना था कि तुम मेरे भाई का तुम अपने भाई का गुमशुदा केस एफआईआर दर्ज कराओ, मेरे भाई का नाम मत दो। जी जी तो मैंने वहाँ बोला कि नहीं, तुम्हारे साथ में मेरा भाई गया है, जी तुम्हारा अगर नाम नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरा भाई का क्या हुआ है। जी जी तो वो लोग वहाँ पे हमको धमकी देने लगा है, तुमसे क्या करेगा, नाम देगा, जो करना है तुम कर लो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। जी जी। तो शायद थाने से उनके पास फोन आया। किनका पत्नी मतलब आपको खुलेआम मतलब धमकी दे रही थी? उसका भाई है, बड़ा वाला भाई, विश्वजीत नाम है उसका। विश्वजीत वो नाम बोला है। तुमसे जो करना है कर लो, तुम लोग से क्या होगा। जी जी तो वहाँ से फिर थाने से शायद उनके पास फोन गया कि 2 दिन का और समय दे दो, जी 2 दिन और खोज लो, उसके बाद तुम वहाँ पे दरखास्त देना। जी हम जी बोले ठीक है सर। 2 दिन बाद उसके बाद उसी दिन 26 तारीख को दिनांक हम गए बगहा। जी बगहा जाएंगे 22 तारीख से पेपर उठा के 24 तक पेपर मिला, 25 तारीख को न्यूज़ हमको नहीं मिला। जी, जब 26 का जो न्यूज़ मिला उसमें पढ़े कि बगहा रेलवे स्टेशन के ढाले के नीचे एक तो लाश मिला है, जी जी पटकोली थाना के अंतर्गत, उसको अनुमंडल अस्पताल में रखा गया है। जी जिसका लाश 72 घंटा और लाश रिमांड में रहेगा और उसका कोई जान पहचान नहीं होगा तो उस लाश को दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तो हम वहाँ लाश को देखने गए। जी। देखने के बाद में वहाँ पे जब वहाँ अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पे गार्ड को मतलब 72 घंटा के बाद आपको जानकारी हुआ कि कोई लाश मिला है? नहीं, हमको तो सर दूसरे मतलब 7-8 दिन बाद पता चला ना। 7 दिन के बाद आपको ये चीज जानकारी हुआ कि कोई लाश मिला है। वो भी आपको डायरेक्ट मिला नहीं मिला, कोई मीडिया के माध्यम से मिला? से मिला है, जी जी पेपर न्यूज़ द्वारा हमको पता मिला है ये सब। उस बाद हम जब वहाँ अनुमंडल अस्पताल पहुँचे, उसके पहुँचने के बाद में जी तो हम बगहा एक थाने पे गए। थाना से लाल बाबू सिंह पटकोली थाना से तो बड़ा बाबू का नंबर लिए, तो उनके पास फ़ोन लगाए। फोन में पूछा कि सर ऐसा बात है, मेरा भाई आज दिनांक 22 तारीख को गायब हो गया है, न्यूज़ में लिखा कि 5 से 6 दिन का एक तो लाश मिला है आपको। मेरा भाई को उस दिन गायब हुए पूरा 7 दिन हो चुका था। तो थाना वाला बोले कि तुमने भाई कपड़ा ड्रेस क्या पहना था? मैं बोला काला ब्लैक पैंट लोवर था, काला टी शर्ट था, सिर पे बाल नहीं है मेरा भाई का, लाल गमछा था। तो दरअसल बोले कि हाँ वही हो सकता है। तो हम वहाँ पे गए तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि लाश में कुछ नहीं था, सब सड़ा गला, क्योंकि उसको पोषण किया गया तो सारा कपड़ा निकाल फेंक दिया गया था, सिर्फ तो काला नीचे पैंट था। तो हम उनसे पूछे, सर शक हुआ कि सर उसमें तो कोई टी-शर्ट नहीं दिख रहा है, गमछा भी नहीं था उसमें रखा हुआ। तो हम उसको बोले कि सर हम जा रहे हैं घर पे, थोड़ा चेक करके बताएंगे कि मेरे भाई की लाश नहीं है। जब हम घर पे आने के बाद में नहीं, जिस जगह पर लाश गिरा था ना सर, वहाँ पे पहले हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के लोग से पूछे तो लोग बताए कि लाश लंबा चौड़ा लाश था, गोरा रंग का लाश था, उसमें गमछा भी था, टी शर्ट भी था और बाल भी उसके अंदर नहीं था। तो ये चीज़ हमको पुलिस वहाँ जानकारी नहीं दिया गया वहाँ पे। तो उसके बाद जब घर वहाँ फिर दोबारा उनके पास फोन लगे, सर ये लाश मेरा ही है, कन्फर्म है, हम इसका डीएनए चेक कराना चाहते हैं। तो पुलिस बोला कि ये लाश जो है ये रामनगर वाला कोई व्यक्ति ले गया है, उनका लाश का है। तो ठीक है, हमने फिर वहाँ सुबह उठ के फिर हम अनुमंडल अस्पताल पहुँचे। पहुंचने के बाद में वो एक आधा घंटा पहले वहाँ से लाश लेके कहीं लाश और जगह चला गया। फिर हम पटकोली थाना पर जब दोबारा गए, जाने के बाद मैं पटकोली थाना से पूछे कि सर वो लाश मेरा ही था, आपके कंफर्म? वो जो व्यक्ति लाश ले गया सिर्फ एक गमछा के आधार पर वो लाश लेके वो लोग वहाँ से चला गया, जबकि मेरा भाई का तो पूरा ब्लैक पैंट था, ब्लैक टी शर्ट था, रेड गमछा, सिर पे बाल भी नहीं था। न्यूज पेपर में पूरा लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ था कि सिर पे बाल नहीं है, काला पैंट पहना हुआ है, काला टी शर्ट है और सिर पे उसका बाल नहीं है। मेरा भाई का उम्र था 30 साल, न्यूज में भी लिखा हुआ है 30 से 35 साल। जो व्यक्ति रामनगर लाश लेके गया है उनका उम्र था 45 साल। जी जी उनको उम्र था 45 साल। तो पता नहीं किस आधार पे उन लोगों को लाश दे दिया गया है, सिर्फ एक लाल गमछा के आधार पर वो लाश उन लोगों को दे दिया गया था। तो फिर हम वहाँ से जब अपने पटकोली थाना क्या बोल रहा है कि आप जाइए बगहा थाना पे, पहले अपना एफआईआर दर्ज कराइए। जब यहाँ पे हम जब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि पुलिस प्रशासन में कहीं ना कहीं मतलब मिली भगत रहती है कि पूरे जो आपका भाई का जो शव है उसको पूरे पचाने के प्रयास पहले किया जाता है। जब पुलिस प्रशासन उसको नहीं पचा पाती है, जो दोषी है वो नहीं पचा पाता है, तब तो आपको मतलब कहीं ना कहीं से जो सच्चाई होता है छुपता नहीं है, किसी न किसी के माध्यम से उसका जो जानकारी हो जाता है। और आपने जो जब अस्पताल में गए तो वहाँ जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में क्या मतलब सरकारी अस्पताल के द्वारा जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट बनाता है उस डॉक्टर के माध्यम से क्या उसमें खुलासा किया गया कि कैसे उनका मर्डर किया गया? हमको अस्पताल में कोई जानकारी हमको नहीं दिया गया, ना पुलिस द्वारा कोई जानकारी मिला अभी तक। हम अभी तक कितना बार डीएनए के लिए भी अप्लाई किए, वो लोग बोले कानूनी कार्रवाई चल रहा है, जब समय होगा तो डीएनए चेक
किया जाएगा। जी। तो जब हम 27 तारीख को घर पे आने के बाद में FIR दर्ज कराए, जी, जी। तो उसके बाद उसी दिन रात को मेरे घर पे DSP साहब आए थे। जी, जी। आने के बाद वो पे का कॉल डिटेल का पूरा लेके आए थे, करण का, मेरा भाई का कॉल डिटेल और उस लड़के का डिटेल लेके आए, रंजीत तफाली डिटेल लेके आए हैं। जी, तो थाना DSP साहब हम सबका बयान लेके गए घर से। जाने के बाद बोला कि जो भी समस्या होगा 3 से 4 दिन में इसको पूरा शांतिपूर्वक इसको निष्कर्ष किया जाएगा। तो उसके बाद में हम 4 से 1 हफ्ता पूरा हो गया, कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं किया गया मेरे भाई के बारे में। उसको मिला, देखिए इसमें क्या होगा आपको कि केवल आश्वासन पर आश्वासन मिलेगा। ज़्यादा आप प्रयास कीजिएगा तो उसमें बोल दिया जाएगा कि हम लोग जांच कर रहे हैं। जी सर। लेकिन ये बिहार का सिस्टम है और बिहार का सिस्टम में जांच पर जांच चलता है, उसका जांच कभी मतलब खत्म नहीं होगा। आप जांच करवाते करवाते और पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते आप थक जाइएगा, लेकिन कोई आपको न्याय नहीं मतलब दिलाने वाला नहीं है। अभी बड़ा बड़ा मीडिया आएगा, आपको बड़ा बड़ा मीडिया प्रमोट नहीं करेगा, वो केवल नेताओं के पीछे दौड़ेगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको दिखाने का मीडिया का भी माध्यम से, मीडिया के भी दोष देना चाहते हैं कि वो आपको मतलब मदद करने के लिए नहीं आएगा। अभी कोई नेता का जन्मदिन हुआ, कोई बर्थडे हुआ, कोई फिल्म स्टार का लड़का हुआ कि लड़की या, उस पर आपको पूरा मीडिया का फोकस रहेगा। रह गया आपका पुलिस प्रशासन का सवाल, आप कहीं से बाइक लेकर आइए, बाई मिस्टेक आप लोग 3 आदमी बैठे हैं तो आपको लगता है कि मतलब कोई का मर्डर करके आप आ रहे हैं, वैसे आपके साथ मतलब बिहेव किया जाएगा, आपको मारा जाएगा, दंड लगाया जाएगा। लेकिन जो दोषी है, जो क्राइम किया है, उस पर कोई पुलिस प्रशासन सवाल करने का नहीं है। ये गरीब आदमी है, यही अगर अमीर आदमी रहते, इनके पास पैसा रहता तो इनको न्याय मिलने का संभावना था। लेकिन गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन एक गरीब आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझता है कि जब आएगा तब मतलब रौन देगा। और तमाम जनता से हम ये मतलब प्रयास करना चाहते हैं कि अपना हक के लिए आप खुद लड़ाई करिए, पुलिस पर निर्भर ना रहिए। पुलिस किसी का मदद नहीं करेगा। ज़्यादा आप प्रयास कीजिएगा तो आएगा, बोलेगा कि हम जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद में वो फाइल को ही गुम कर दिया जाएगा। अभी आप मेरे मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, आप देखिएगा केवल जांच पर जांच चलेगा, लेकिन किस कारण से उनका मर्डर किया गया है वो आपको खुलासा करके नहीं बताया गया। ये बगहा पुलिस जिला, अगर वास्तव में आप पुलिस का वर्दी पहने, अगर आप पे जुनून है तो इनका भाई का मर्डर का खुलासा करके आप बताइए कि कैसे इनके भाई का मर्डर हुआ है। न तो आप लोग अपना वर्दी उतार के और घर में जा कर के सो जाइए। जो जनता है, जनता अपना हक के लिए खुद लड़ाई करेगा, खुद अपने के लिए ये लोग न्याय मांगेगा। और इसके आगे बताइए, उसके बाद से आपको क्या क्या आश्वासन मिला है? कोई DSP साहब को आने के बाद में 3-4 दिन बाद में बड़ा बाबू मेरे घर पे आते हैं, समरा थाना के दरोगा साहब। जी जी वो आने के बाद हम लोग से गवाह लेने के बाद हम लोग उनसे पूछे कि मेरा भाई क्या ही वैसा लग रहा है, शक लग रहा है। तो वो दरोगा साहब पटकोली थाना फोन लगा के वहाँ से भाई का 100 जहाँ से उठा गया उसके पहले का फोटो मंगवाते हैं। जब फोटो मंगाते तब देख के हम लोग को लाश कन्फर्म हुआ था कि मेरा ही भाई का लाश है ये। कि उस समय जब इससे पहले वो फोटो हम लोग को नहीं मिला था देखने के लिए, जब बताया गया कि ये लाश मेरा भाई का ही है, तो उस समय भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके 3 दिन 4 दिन के बाद जब पूरा हम लोग गांव समाज लेके जब थाने पे गए घेराव करने के लिए, तो दरोगा साहब का पैर हाथ पर पकड़, उसके बाद में उस रात को जाके दरोगा साहब ने उसको अरेस्ट करके वहां से ले गए। क्या पकड़वाए? उनका जगह हाथ पैर पकड़े हम लोग, सर में हम लोग इंसाफ कर। देखिए आप लोग पुलिस प्रशासन, आप लोग के लिए वर्दी किस लिए मिला है? आप लोग का सैलरी किस लिए मिलता है? जनता का टैक्स से मिलता है। जनता के आप लोग हिसाबत मतलब ये सेवा करने के लिए आप लोग हैं, लेकिन उल्टे आप इनसे अपना पैर पकड़वा रहे हैं, तब जाकर दोषी का और मतलब गिरफ्तार कर रहा है। वो भी जो दोषी है गिरफ्तार होने के बाद में खुला चैलेंज दे रहा है कि हम 4 लोगों का और मर्डर करेंगे। और इसके बाद बताइए उसके बाद में क्या होता है, उसी रात को उसको गिरफ्तार किया जाता है। वो जाने के बाद उसके 1 दिन बाद में फोन आता है कि कोई आओ आके यहाँ पे साइन करके दे दो कि इसको हम लोग रिमांड में ले जाते हैं जेल में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ जाते हैं तो उसके साथ कोई भी मैंने कार्रवाई नहीं किया जाता है। उसको क्या किया तो उसको बिस्लेरी पानी वगैरह ठंडा पिला उलाकर उसको वहाँ पर लड़का बैठा हुआ रहता है। तो हम लोग वहाँ साइन नहीं कर, हम लोग वहाँ से चले आते हैं घर। बाद में प्रशासन फिर हम लोग 2-3 बार हम लोग फोन करते हैं कि आओ इसका साइन कर दो आके, तो हम लोग कोई नहीं गए कि उसके साथ कोई कार्रवाई क्या कर ही नहीं रहे, हम लोग उसमें क्या साइन करें। जी। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामाशंकर। छाया में चलिए जरा ये। और तमाम यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि एक भैया है, क्या नाम बताए? रामाशंकर यादव। कहाँ घर हुआ आपका? यही बगल में। क्या मतलब सेमरे कटकुइया में पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी। अच्छा, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी। हाँ जी जी। सबसे एक टूम में हम कहना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जी जी। कहना यह चाहेंगे जी जी। जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए। जी जी। और मूल रूप से एकदम सजा मिलना चाहिए। जी जी। जो दोषी है जी जी उसको एकदम मूल रूप से सजा मिले या कठोर से कठोर सजा मिले। जी जी जी। और सेमरा थाना महोदय,
हम आपके बारे में मतलब कुछ जानकारी किए। इससे पहले जब आप थाना में थे तो आपका पूरा मतलब ये चीज़ रहता है कि आप दोषियों का मतलब दोषी का जो है आरोपी, उसको आप ज़रूर मतलब ये अंदर उसको कीजिए और उस पर कड़ी से कड़ी सजवाए, मतलब सज़ा उसको दिलवाइए। ये मेरा आशा रहता है आपसे और विश्वास भी है कि आप ये गरीब परिवार को कभी ना कभी मतलब जल्द से जल्द इसको न्याय दिलाने का आप प्रयास करें। और ये चाची है, इनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आप मैं बहन हूँ। आप बहन रोइए मत, हम लोग आपके साथ में है। देखिए अभी तक कोई नेता इनके पास नहीं आया होगा, कोई आश्वासन नहीं दिया होगा। जब इलेक्शन पड़ेगा तब मतलब दुनिया भर के आपको आके वादा करेगा कि ये देंगे वो देंगे। एक बहन का मतलब भाई चला गया है, उस पर क्या बीत रहा है आपसे हम दिखाने का मतलब इन्हीं के जवानी कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? मैं यही मांग करता हूँ मेरे भाई का, उसका रंजित को सजा मिलना चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई का बात चाहिए न, उसका सजा होना चाहिए बस। जी सजा चाहिए। आपका क्या नाम हुआ दीदी? बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरे भाई का थोड़ा इंसाफ चाहिए और मेरा भाई का इंसाफ चाहिए। अपराधी को कोई सजा नहीं दे रहा है। मेरे भाई को तो यही चाहिए, खाली इंसाफ चाहिए। देखिए तमाम मतलब ग्रामीण के लोग से ये मांग किया जा रहा है कि उसको आरोपी को सजा दिया जाए। अगर वास्तव में पुलिस प्रशासन में दम है और सेमरा अध्यक्ष महोदय अगर आपसे वास्तव में आप में दम है तो उस मतलब उसको दोषी को जल्द से जल्द उसको सजा दिलवाइए और गांव में शांति माहौल बना रहे। और एक चाची है, इधर आइए चाची, बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गिरीवाला। गिरीबल है। आप मतलब क्या जानती है घटना के बारे में? घटना के बारे में तो सब कुछ जानती हूँ। जी जी इतना गांव का सारा लोग 10 गांव का लोग गए हैं। जी जी खाली दरोगा वो पुलिस लोग खाली शांति दे रहे आ रहे हैं। जी जी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है उन लोगों का। हम लोग को खाली समझाई के जा रहे हैं, लेकिन इतना ऐसा घटना हुआ है, मर्डर हुआ है, किडनी निकाल कर उसको बेच दिया है 16 लाख रुपया में, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं है, शांति ही दे रहे हैं। ऐसे बात है। और निकाला गया है, किडनी निकाला गया है, बेचा गया। आपको हमें जानकारी हुआ, इधर आइए, हमारा जानकारी हुआ, हम देखने गए तो पेट फूट सब भरा हुआ है, कुछ नहीं थे उसमें। जी जी कुछ नहीं थे। वो तो कुछ होता है कि जब पोस्टमार्टम में आप जाइएगा ना तो पेट उठ चीरा जाता है और चीर करके उसको अपना स्तर से मतलब जो विभागीय लोग हैं उसको जानकारी करने का प्रयास करते हैं और देखते भी हैं। लेकिन आपका आरोप है कि किडनी को उसमें से बेचा गया है। अच्छा, उनका आँख भी नहीं था। ये देखिए ये नया मतलब इसमें खुलासा हो रहा है। कोई बता रहा है कि किडनी बेचा गया है, कोई बता रहा है कि आँख बेचा गया है। सेमरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि मतलब जल्द से जल्द इनको न्याय दिलवाइए। और नेताओं लोग से भी मैं मतलब ये मांग करता हूँ कि इस परिवार को आकर के आप मतलब शांति दे और कुछ इनको परिवार का मदद किया जाए। मदद से ये होगा, केवल आप लोग इलेक्शन में मत ही मतलब उत्साही कीजिए कि आपको ये करेंगे वो करेंगे। हकीकत में जो अगर आप लोग नेता है कि आकर के इनको मदद कीजिए, इनके परिवार के लोग का, और इनको न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। हमसे जितना हो सकेगा हम आपके साथ में हैं। जब भी आप हमको खोजिएगा हम आपके साथ में उपस्थित रहेंगे। और पुलिस प्रशासन, बार मैं बगहा पुलिस से मतलब ये मांग करता हूँ कि इनका भाई का जल्दी से जल्दी केस का खुलासा किया जाए और इनको न्याय दिलाने का मतलब प्रयास किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि मतलब गांव का लोग मतलब काफ़ी उत्साही है। फिर मतलब धरना प्रदर्शन होगा, रोड जाम होगा, ये सब ना हो। बार मेरा ये मतलब रिक्वेस्ट रहेगा कि इस केस का खुलासा किया जाए कि मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, किस मतलब लालच लोभ में इनका मर्डर किया गया इनका भाई का। और कमाने वाला घर में मर्डर मिला और भी हाँ, बगहा मतलब पुलिस जिला में 3 मर्डर हुआ है। 3 मर्डर में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। कोई केवल परिवार लोग का आश्वासन दिया जा रहा है। आप लोग इसका खुलासा कीजिए और खुलासा करके जो दोषी है उसको जल्द से जल्द मतलब सलाखों के पीछे किया जाए और लोगों का न्याय दिलाया जाए। सर जी वो लोग यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। उसका घर का जो पतो है उसको भी मारा गया, उन्हीं लोग ने मारा है, उन्हीं घर का लोग मतलब मारे हैं। हाँ, उन्हीं घर का सास ने मारा है। ये घटना कुछ 2-3 साल पहले घटना है ना, नट्टी दाब कर मुआ दिया है उसको। जेल भी अपने देखिए जो दोषी है पिछले बार भी मतलब वो मर्डर के केस में भी अंदर था और फिर मतलब बेल होकर आया और फिर उसका यही सिस्टम है। तो उस पर एक बार आप लोग कड़ी सजा मतलब दिलवाइए कि ताकि वो फिर दोबारा किसी का मतलब मर्डर करने के बारे में सोच ना सके। और भी कुछ आपको बोलना है? बोल रहे हमारा बात क्या है, तुम लोग क्या बोलने वाला, क्या तुम लोग का धूल मिट्टी समझ रहा हूँ हम। और लेकिन देखिए ये होता है जिसके पास पैसा रहेगा ना, हाँ, और जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं वो होता है कीड़ा।
जो भी पैसा वाला आदमी आएगा उसको रौन के चला जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर मौन रहेगा, उस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं किया जाएगा। कोई इधर आइए, इधर आइए, इधर आके बोलिए, आड़े से क्या बोलिएगा, इधर आके बताइए। और एक चाचा जुड़े हैं, उनसे भी कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। उसी जगह पर 3-4 मर्डर हुआ है, आज तक पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये इनके माध्यम से एक नया आपको हम खबर बताने के चाह रहे हैं कि बगहा में 3 मर्डर हुआ है जी। और 3 मर्डर में कोई केस का खुलासा नहीं हुआ कि कौन सा गैंग है, उसी कैसे जगह मर्डर पर, किया एक जा ही रहा है। जगह पर एक ही जगह पर जी। अब बताइए, सेमरा थाना, पटखौली थाना, बगहा एसपी, बगहा डीएसपी, आप लोग सब लोग बगहा में बैठे हैं, लेकिन अभी तक इसका आप लोग खुलासा नहीं किए। इसको जल्द से जल्द आप लोग खुलासा करके और जनता के बीच में इसको ला करके दिखाइए आप लोग कि कैसे इसका मर्डर हुआ है और इस गैंग के पीछे कौन है, आखिर में मर्डर कैसे हो रहा है। जी। ये चाहिए हमें, गुनहगार कौन कौन है हाँ। और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। तमाम ग्रामीण से हम बात किए, ग्रामीण लोग का यही मांग है कि केस का खुलासा कैसे मतलब किया जाए और दोषी कौन है इसको कड़ी से कड़ी सजा मतलब दिलाया जाए। धन्यवाद।